पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हर एक प्रश्न, तो आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है। आइए, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, क्या कहा जाए भैया? शीशे को स्टिक कहा जाए, जी भैया कह दिए। स्टिक को निब कहा जाए, निब कह दिए। निब को क्या कहा जाए? निब को सुई कहा जाए। सुई को रस्सी कहा जाए, रस्सी को धागा कहा जाए। तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? देखिए, पेन से जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या लगी रहती है साथियों? निब लगी रहती है। अब साथियों कह रहा है तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? तो देखिए, अब निब किसको कहा जा रहा है? निब तो भैया सुई को कहा जा रहा है। तो सुई हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है साथियों? ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा दोस्तों? सुई लगानी होगी, क्योंकि किसको? निब को क्या कहा जा रहा है? निब को सुई कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सुई। कहा ना, शीशे को स्टिक कहा उसने, स्टिक को निब कहा, और निब को क्या कहा? निब को साथियों सुई कहा जा रहा है। तो किसी पेन के में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? निब मत लगा देना ऐसे प्रश्नों में, पहले पढ़ लीजिए क्या कहा जा रहा है। तो साथियों निब से तो लिखते हैं, लेकिन निब तो किसको कहा जा रहा? सुई को कहा जा रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न आप लोग गलत करके चले आते हैं। कॉमन सेंस लगाइए, रीजनिंग यही है, तर्क शक्ति। साथियों आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों अब ऐसी ही क्लासें हम डेली लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो पढ़ते रहिए। हर एक टॉपिक, पूरी रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट कराएंगे साथियों, बने रहिएगा अंत तक। क्लास को छोड़ के नहीं भागना है, जो भी बच्चा भाग जाएगा साथियों तो फिर क्या काम की पढ़ाई आपकी। 15 दिन साथियों रह गए हैं, जी जान लगाइए, पढ़ते रहिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। आइए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। फिश, यदि फिश को एक कूट भाषा में EHRG का लिखा जाए तो जंगल, तो जंगल को क्या लिखेंगे? JUNGLE। इसको साथियों कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसमें होता हो क्या रहा है, जैसे उन्होंने कहा फिश, फिश को क्या लिखा भैया? EHRG लिखा। तो देखिए फिश FISH, अब इन्होंने एक माइनस किया, एफ में 1 माइनस कर दिया, आई में 1 माइनस कर दिया। तो आई में 1 माइनस करेंगे तो साथियों क्या आएगा? H आएगा। H, फिर इन्होंने S में -1 किया, S में -1 किया तो R आया, और साथियों इन्होंने H में फिर से माइनस किया तो साथियों क्या आया? G आया। तो इस हिसाब से इनका एक क्या बना है साथियों? क्रम बना है। अब आपको आंसर निकालना है, तो J में -1 करेंगे तो क्या आएगा भैया? J में -1 करेंगे तो I आएगा। U में -1 का हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा? I। देखिए, अब आप लोग यहीं से पकड़ सकते हैं ना, J में -1 किए तो क्या आया? I। आई के बाद ही आता है ना जी। तो साथियों देख लीजिए, पहला सटीक विकल्प किसमें दिख रहा है? तो दोस्तों हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। यही होता है समय बचाने का नियम। 2 घंटे में अगर आप लोग रीजनिंग में से जितना समय बचा पाएंगे तो आपका वो समय साथियों मैथ में काम आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप लोग रीजनिंग में समय बचा ले जाएंगे, ऐसे ही प्रश्नों में तो हमें समय बचाना है। कैसे? देखे ना, -1 किया तो ये वाली संख्या आई, ठीक है, ए वाला शब्द आया। अब साथियों J में -1 करेंगे तो क्या I आएगा? अब I किसी और ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा है, केवल हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन ए हम सही लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर I और किसी में होता तब हम और आगे छांटते क्वेश्चन को। अब साथियों सीधा I दिखा ना, ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ेंगे। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, पेपर ऐसे ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी मिलेगी, नहीं तो ख्वाब भूल जाना साथियों, ठीक है। समय, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों रखना होगा, तब जाके उत्तर प्रदेश में चयन मिलेगा आपको। मेरे साथ जुड़िए, मैं गारंटी देता हूं, वादा करता हूं साथियों आपसे, इन 15 दिनों में चाहे रीजनिंग हो साथियों, चाहे जीके जीएस हो, चाहे यूपी जीके हो, चाहे हिंदी हो, सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। और साथियों हमारा टारगेट रहेगा 230 प्लस का। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए पहले मैं मेहनत करता हूं, कोई आपको लाइव नहीं पढ़ाता हूं।
पूरी रिकॉर्ड क्लास देता हूं ताकि आप लोगों का कम समय में ज्यादा साथियों आप लोग क्वेश्चंस देख पाए। ठीक है, आइए। यदि भाषा को या ये लिखा गया, वीरेन को ये लिखा गया, और साथियों अहिंसा को कैसे लिखा जाएगा? देखिए भाषा में इन्होंने किया क्या इस प्रश्न में, इन्होंने सीधा साथियों ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ना कैपिटल, इनको सीधा संख्या में लिखा है। जैसे इन्होंने लिखा BHASHA, कमजोर से कमजोर बच्चा समझेगा 1 5 4 7 5 और 4, इन्होंने ये लिखा। तो साथियों फिर लिखा इन्होंने वीरेन को दिया इन्होंने VRAI और N, वीरेन को लिखा इन्होंने 1 3 4 0 8। जी भैया लिख दिया। अब देखिए तो पूछ क्या रहे हैं भैया, अहिंसा पूछ रहे हैं। तो अहिंसा को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए ए कहां पर आया? ए आया दोस्तों 4 नंबर पर। इन्होंने ऐसा किया, VHASHA को लिखा 1 5 4 7 7 5 4। तो ए कहां पर आया? तो ए भैया आया इनका कहां पर? 4 पर। इसमें भी BRA ए कहां पर मिल रहा है? ए 4 पर मिल रहा है। तो साथियों ए का क्या हो जाएगा हमारा? ए का दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन 4 तो चारों ऑप्शन में सबसे पहले आया। अब दूसरा छांटना पड़ेगा H। तो H देखिए इनमें कहां पर है? H भैया ए है, H तो 5वां है, 5वें अक्षर पे लिखा ना H, एक अक्षर से पहले है तो यहां एक अक्षर से पहले होगा। तो H कहां पर लिखा? 5। तो भैया 5 4 5 4 5, ये ऑप्शन तो हट गया। 4 5 इसमें भी मिल रहा है, 3 ठो ऑप्शन हमें मिल गए हैं। अब देखिए आई कितने पर लिखा? तो आई देखना पड़ेगा हमें, आई है यहां पर। तो आई लिखा इन्होंने 0 पर। तो भैया 0 किस में आ रहा है? 0 हमें केवल इसमें मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 4 5 0 8 4 7। इसी को हम लोग साथियों यही मिल जाएगा ना। अब आगे छांटना ही नहीं है, क्योंकि ये सॉरी 0 इसमें भी मिला। अभी तो देखना पड़ेगा अगला वाला भी। देखिए आई 0 पर आया तो ये 0 मिल गया, यहां 2 ऑप्शन मिल रहे हैं अभी। अब देखेंगे एन, तो एन कहां पर है? एन भैया ये रहा ना। तो इन्होंने एन को क्या दिया है? एन को इन्होंने 8 संख्या मानी है। अब देखिए तो 8 यहां पर भी आ रहा है, और भी छांटना पड़ेगा। एस कहां पर लिखा है इन्होंने? तो एस साथियों ये लिखा, तो एस लिखा इन्होंने 7 पर। अब साथियों हमें मिल जाएगा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ी सी गलती हम भी कर गए थे, हमसे भी गलती हो गई थी साथियों। तो यही गलती पेपर में आपको नहीं करना है साथियों, पूरा प्रश्न आपको पढ़ना है। अगर संख्याएं ना मिले तब आप लोग लगा सकते हैं, अगर मिल गई तब साथियों पूरा देखना पड़ेगा। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न हम लोग रीजनिंग का देखेंगे। आ गया महत्वपूर्ण टॉपिक वाला प्रश्न जो आपसे भर भर के पूछे जाएंगे। क्या? त्रिभुज गिनना। गिनिए इसमें फटाक से त्रिभुज। देखिए एक तो त्रिभुज ए हो गया, एक त्रिभुज ए हो गया, एक त्रिभुज तीसरा ए हो गया, चौथा साथियों ए हो गया, चौथा ए हो गया। अब 5वां साथियों ए हो जाएगा, 6वां ए हो जाएगा, और 7वां ए हो जाएगा। और देखिए ना, एक दूसरा तीसरा चौथा 5वां ये हो जाएगा पूरा, 6वां ये हो जाएगा, 7वां ये हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, और 8वां पूरा ये हो जाएगा। इसमें साथियों 8 त्रिभुज आएंगे। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गिनते रहना। ठीक है साथियों, 8 त्रिभुज होंगे इसमें। ऑप्शन सी इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें 8 त्रिभुज आएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने गिनते रहना। ठीक है ना, मैं बढ़ता हूं, क्लास कंटिन्यू करता हूं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। किसका प्रश्न है भैया? तो ये प्रश्न है किसका? ये प्रश्न है साथियों आपसे पूछा जाएगा किसका? ये प्रश्न है भैया दिशा दूरी का, डायरेक्शन टेस्ट का। एक व्यक्ति अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में अंत तक क्लास को देखना है बच्चा, भागना नहीं है। भाग जाएंगे तो 15 दिन बचे हैं, इस बात को गांठ बांध लेना। माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इन 15 दिनों में जी जान लगा दीजिए साथियों, पढ़ते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, हिंदी, रीजनिंग, जीके, यूपी जीके कहीं प्रश्नों को बाहर नहीं जाने देंगे। मेहनत चाहे मुझे जी जान लगाना पड़े साथियों, आप लोगों के लिए आपका चयन मेरे सर्वप्रथम प्राथमिकता होगा इन 15 दिनों में। तो जुड़िए, हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो अगर बच्चे क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भूल जाइए, क्लास नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? मैं तो डाल दूंगा लेकिन आप तक क्लास का नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ठीक है, इसलिए आपको क्लास मेरी रेगुलर आती रहेगी।
ठीक है ना। सुबह अंकित भाटी सर की बुक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, दोपहर में रीजनिंग चल रही है, रात में साथियों क्या रात में हिंदी की क्लास लेकर आते हैं। तो बने रहिएगा, जुड़िए चैनल से, ठीक है। और थोड़ा सा हमारे लिए भी सपोर्ट कर दिया करिए, कभी ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें। आइए छठवां प्रश्न दोस्तों, आइए देखिए, एक व्यक्ति अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है। जी भैया, यहां से ये उसका दफ्तर मान लो, दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है वह उत्तर दिशा में। देखिए अब जब आप लोग डायरेक्शन टेस्ट देखते हैं तो पूरब हम इसको मानते हैं, पश्चिम इस दिशा को मानते हैं, उत्तर इस दिशा को मानते हैं और दक्षिण इस दिशा को मानते हैं। यही हमारा क्रम होता है। आप लोग भी ऐसा ही करना एग्जाम में, ठीक है। पूरब और पश्चिम और साथियों उत्तर और दक्षिण होता है नीचे, ठीक है ना। तो देखिए जब अपने घर से वो है कहां चलता है भैया, दफ्तर चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में चलेगा। तो उत्तर दिशा में कहां चलेगा भैया, ऊपर चलेगा, हाँ या ना, ऊपर चलेगा, हाँ कि नहीं, ऊपर जाएगा ना। ऊपर कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है, उत्तर में गया। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ दीजिए, 2 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़कर, अब जब यहां से वो दाएं मुड़ेगा तो साथियों नीचे तरफ मुड़ेगा। कितना मुड़ रहा है, फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चल रहा है, हाँ या ना, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है। तो जब यहां से वो दाएं मुड़ेगा तो साथियों उसका दाहिना इस साइड आएगा और फिर से वह कितना चल रहा है, तो भैया फिर से वह 2 किलोमीटर चल रहा है। अब वह कहां आया, अब वह यहां पर आ गया। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु था ये, कौन सा था दोस्तों, यहां पर उसका प्रारंभिक बिंदु था। अब आपको बताना है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आपको ये वाला निकालना है। तो साथियों पूरी रेखा कितनी है, 5 किलोमीटर चलाना, और 5 में से 3 तो ये हो गई, क्योंकि वह यहां से पूछ रहा है ना कि प्रारंभिक बिंदु से बताइए। तो यहां से यहां तक साथियों 5 में से जब हम लोग 3 को घटा देंगे तो केवल 2 किलोमीटर है प्रारंभिक दूरी से वह दूर, ठीक है। तो वो 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप सभी सदस्य अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए कि हमें यहां पर समझ में नहीं आया, मैं आपका आंसर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। देखिए यह प्रश्न आपसे भरने के लिए कहा जाता है। अब आपको इसमें कॉमन सेंस से लगाना पड़ता है साथियों कि क्या हमारा सही हो सकता है। देखिए अगर हम पेयर बनाते हैं तो इसमें तो MNO, देखिए कौन से पेयर बन रहे हैं, देखिए 1 मिनट रुकिए। देखिए इसमें पेयर बन रहा है MNO, NOPQ, OPQRS। तो अब देख लीजिए क्या भरना पड़ेगा हमें। तो साथियों इसमें अगर हम PQRST को भर देंगे तो साथियों MNO, NOPQ, OPQRS, फिर PQRS। इसमें देखिए 1 मिनट रुकिएगा, इसमें भरना पड़ेगा आपको PQRST, PQRS और T। ऑप्शन सी भरना पड़ेगा। तो साथियों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MNO, ONO, PQO, फिर साथियों PQRS, फिर साथियों PQRST, PQRST। इसमें साथियों ऑप्शन सी ही आपको बनना पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है, देख लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को, ठीक है। इसमें साथियों आपको ऑप्शन सी भरना पड़ेगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब इसमें बताइए क्या भरना पड़ेगा। इसमें साथियों बताइए, नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए 26 में से इन्होंने माइनस क्या किया, -3 किया। फिर तो 29 आ गया, 29 में इन्होंने +4 किया, यह सीरीज 1 नहीं है इसमें, तो 33 आ गया। 33 में साथियों इन्होंने क्या किया, सॉरी माइनस कहां होगा, इसमें साथियों +3 किया पहले, तो 29 आया, फिर +4 किया तो 33 आया। 33 में +5 किया तो साथियों 38 आया। अब 38 में अगर हम +6 करेंगे ना, अगला क्रम लिखेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा साथियों 44। कितना आ जाएगा, 44, और यही हमारा राइट आंसर होगा। और 44 में फिर हम 7 करेंगे तो क्या बनाएगा, हाँ या ना, आएगा कि नहीं। तो साथियों इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग साथ साथ आंसर देते रहना साथियों, ठीक है। आइए संपादक पत्रिका, यह प्रश्न जबरदस्त आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए संपादक जिस प्रकार पत्रिका से संबंधित थे तो उसी प्रकार क्या नाटक से संबंधित है। तो दोस्तों जिस प्रकार संपादक पत्रिका का संपादन करता है,
ठीक है। जिस प्रकार संपादक पत्रिका का संपादन करता है, उसी प्रकार निर्देशक क्या करता है, निर्देशक एक नाटक का निर्देशन करता है। क्या करता है दोस्तों, निर्देशन करता है। निर्देशक क्या करता है, एक नाटक का निर्देशन करता है। तो इसमें भरेंगे हम लोग ऑप्शन डी। समझ में आया ना? आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, माता बच्चा। देखिए इस प्रश्न को कह रहा है माता बच्चा, तो बादल क्या होगा? देखिए जिस प्रकार माता बच्चा माता से संबंधित है, उसी प्रकार बारिश बादल से संबंधित होगी। ठीक है। जिस प्रकार माता का ताल्लुकार्थ बच्चे से है, उसी प्रकार बादल का ताल्लुकार्थ बारिश से होगा। तो ऑप्शन बी ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, कथन निष्कर्ष का आ गया। सेम जैसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, वैसे ही सेम मैंने डिजाइन किए हैं प्रश्नों को। तो आप जुड़िए चैनल से, ठीक है, लाइक करिए क्लास को। आइए, इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कथन कह रहा है भैया इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। बिल्कुल बन गया है। अगर इंटरनेट ना होता तो आप हमारी क्लास कैसे देख रहे होते भैया? तो अभिन्न अंग तो वास्तव में बन गया है। दूसरा कथन कह रहा है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। मतलब अगर आप उसे इंटरनेट को वरदान बनाते हैं कि अभिशाप बनाते हैं, ये तो आपका है। फालतू चीज डांस वगैरह देखते हैं या क्लासों को देखते हैं, तो इस पर बहस जारी है, बहस चलती रहेगी। फिलहाल हमारा इंटरनेट हमारे जीवन में अभिन्न अंग बन गया है। यह तो था कथन। और निष्कर्ष सुनिए। निष्कर्ष है, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। दूसरा कथन कह रहा है, इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है। देखिए अनावश्यक तो नहीं है, लेकिन अगर निष्कर्ष हम पहला वाला देखेंगे कथनों के हिसाब से, तो इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इतना भारी हो चुका है हमारे ऊपर इंटरनेट, इतना साथियों हम उन चीजों से जुड़ चुके हैं कि अब साथियों इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो साथियों ऑप्शन ए केवल अनुसरण करता है, ऑप्शन बी में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगर कथन के हिसाब से हम लोग देखें साथियों, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के, तो केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है, जो कि साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या साथियों, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दैट्स योर आंसर। समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, आयोडीन घेंगा। आयोडीन जिस प्रकार घेंगा से संबंधित है, तो देख लीजिए इसका आंसर। जिस प्रकार आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों, घेंगा रोग होता है, उसी प्रकार इंसुलिन की कमी से साथियों मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आइए देखिए, पुस्तक पुस्तकालय तो फाइल। जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती हैं, उसी प्रकार साथियों कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर में साथियों क्या फाइलें रखी जाती हैं? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग देखते हुए चलिएगा, क्योंकि साथियों अति महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली हैं। तो साथियों आप लोग जुड़िएगा जरूर इन क्लासों से, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर ब्लड रिलेशन का, जो कि आपसे परीक्षा में भर भर के ब्लड रिलेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसी ही क्लासें मैं आपको अब डेली प्रोवाइड कराऊंगा दोपहर में। तो साथियों आप लोग जुड़िएगा जरूर। रीजनिंग आपके चयन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 55+ नंबर की, 55 से 57 की नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो साथियों ऐसा यह सब्जेक्ट है रीजनिंग का कि इसमें हम लोग चाहें तो साथियों आसानी से 50+ नंबर ला सकते हैं, और यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझिए, ठीक है। दिमाग अपना खोले रहा करिए जिस टाइम पढ़ाते हैं, और जहां ना समझ में आया करे तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला रखते हैं, वहां पर पूछिएगा जरूर। सुमन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? वह मेरे मां की इकलौती बेटी का पति है। देखिए मान लीजिए सुमन ये है, सुमन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति हो गया। व्यक्ति को ऐसे बना दो, महिला को गोला कर दो, और व्यक्ति को, देखिए सुमन ये हो गया, व्यक्ति ये हो गया। अब इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुमन कह रही है, क्या कह रही है भैया? सुमन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे मां की इकलौती बेटी, मां की इकलौती बेटी का पति है।
मतलब सुमन की मां की बेटी, मतलब सुमन की बहन होगी ना, का इकलौती पति है, तो सुमन की चचेरी बहन का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। मतलब सुमन की चचेरी बहन होगी एक, ठीक है, तो चचेरी बहन का उस पति से क्या संबंध है, तो साथियों उसमें जीजा आएगा। क्या होगा, जीजा होगा। हाँ या ना, समझ में आया यह प्रश्न आपको कि नहीं आया, या फिर दोबारा से समझाएं। आप लोग इसको करिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कल, ठीक है। इस प्रश्न को ब्लड रिलेशन जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को जरूर बताएंगे। आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, हाँ या ना, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना इस प्रश्न का, ठीक है। आइए अगला, वैसे आ गया होगा समझ में, जीजा ही कहेंगे, क्योंकि सुमन की जो देखिए ना, कह रहा है कि सुमन की जो साथियों बहन है, सुमन की मां की इकलौती बेटी का पति है, तो सुमन की भी वो बहन होगी, तो सुमन की चचेरी बहन का उससे क्या संबंध है, तो भैया जीजा होगा कि नहीं होगा, सीधा तो प्रश्न बोल रहा है। आइए देखिए इसमें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है h बराबर 8, HAT बराबर 29, तो BOX बराबर क्या आएगा। देखिए h का जो प्लेस वैल्यू होती है साथियों वो 8 होती है, हाँ या ना, और HAT की प्लेस वैल्यू 29 होती है कि नहीं। h की 8 है, a की 1 होती है और t की 20 होती है प्लेस वैल्यू। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो 29 आएगा, हाँ या ना, बोलिए। h का 8 है, a का 1 है और t का 20 है। अगर इन तीनों प्लेस वैल्यू को हम लोग जोड़ देते हैं तो 29 आएगा, हाँ या ना, आप खुद बताइए ना। तो इसी हिसाब से देख लीजिए BOX को, B का 2 होता है क्रमांक, O का क्या होता है भैया 15 होता है, और X Y Z तो X का कितना होता है 24 होता है। तो अगर इन तीनों को जोड़ देंगे 5 4 9 और 2 11 की 1 हाथ लगाई 1 2 1 3 और 1 4 41 आ जाएगा हमारा, हाँ या ना, 41 आएगा आंसर कि नहीं आएगा दोस्तों। 5 जब 24 और 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 है, और 2 1 3 और 1 4 41 राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, बताइए। 24 और 15 कितना होता है भैया, 24 और 15 होता है 39, 39 और 2 41 होता है कि नहीं। जिस प्रकार उन्होंने हट को 29 किया, h को 8 किया, प्लस वैल्यू रखा है, तो बॉक्स को 41 आएगा कि नहीं आएगा। हर एक कमजोर से कमजोर बच्चा समझेगा इस बार, जिसका सपना होगा पुलिस में वर्दी लेने का वो भी सारे प्रश्नों को समझेगा। आइए देखिए इस प्रश्न में हो क्या रहा है। यदि जनवरी को 7, मई को 3, मार्च को 5 हो, तो यदि जून और जुलाई के बराबर हो तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे। अब देखिए फंसाया ना आपको। जनवरी में 7 कर दिया, कैसे कर दिया, तो अगर जनवरी के हम लोग जनवरी के लेटर को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ भैया मिल गया हमें। कैसे मिल गया, जनवरी को 7 लिखा है, लेटर काउंट किए हैं इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7, जनवरी का 7 लिखा। मई 1 2 3, मई में कितना आया 3 अक्षर है ना, और मार्च में क्या है 5 है, तो अब तो मिल गया सीधा आंसर। जून और जुलाई के बराबर हो तो साथियों उसमें 4 4 हो रहे हैं, तो 4 4 जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे, तो देखिए मई में तो 3 ही है, अप्रैल में 1 2 3 4 5 है, अगस्त में 1 2 3 4 5 6 है, तो साथियों फरवरी में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, मिल गया हमें आंसर। ऑप्शन डी हमारा बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों में पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो 4 और 4 है ना इन दोनों में, 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 अक्षर हैं, तो 8 अक्षर किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन बी में मिल रहे हैं, हमारा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भैया अति महत्वपूर्ण है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। देखिए सभी पत्थर कंकड़ हैं, तो सभी पत्थर जो है, सभी पत्थर, ये मान लो भैया सभी पत्थर कंकड़ हैं, जी भैया कंकड़ हो गए। सभी कंकड़ चट्टाने हैं, सभी कंकड़ों को क्या मान लो चट्टाने मान लो। तो अब बताइए निष्कर्ष, सभी पत्थर चट्टाने हैं, 13 का राइट आंसर क्या होगा, सभी पत्थर चट्टाने हैं। पत्थर चट्टाने तो ऊपर है ना, तो हाँ पत्थर अंदर है, तो बिल्कुल है, सभी पत्थर चट्टाने हैं। सभी चट्टाने कंकड़ हैं, देखिए अब चट्टाने ऊपर है कंकड़ अंदर है इसमें, तो साथियों सभी चट्टाने कंकड़ नहीं हो सकती, केवल अनुसरण ए करेगा, तो निष्कर्ष ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही निष्कर्ष करेगा इसमें,
ठीक है, अभी समझे होंगे आप लोग। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम है? सार्थक क्रम आपसे पूछा जा रहा है। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो बताइए आप लोग, पहले क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, तीसरे पर क्या आएगा, चौथे पर क्या आएगा? पहले रात्रि हो जाएगी क्या सीधे? नहीं गुरुजी, नहीं होगी। संध्या संध्या प्रकाश हो जाएगा? नहीं होगा। दोपहर हो जाएगा? नहीं होगा। उषा काल हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? अब देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाया गया है? देखिए, सबसे पहले होगी उषा काल। सुबह का भोर होता है, उसे हम लोग उषा काल कहते हैं। उषा काल के बाद क्या होगा? तो पहले पर आ जाएगा, दूसरे पर आ जाएगा पहला वाला। इसके बाद क्या होगी? तो इसके बाद साथियों दोपहर होगा, है या ना? दोपहर होगा। तो दोपहर किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है। इसके बाद क्या होगी? इसके बाद साथियों सांध्य प्रकाश होगी, मतलब संध्या काल। तो यह पहले पे है, और फिर इसके बाद रात्रि होगी, तो रात्रि चौथे पर है। तो देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें? ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्रम में लगाना था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वोनाई, रुई, कपड़ा, धागा। तो पहले का सीधा धागा आता है, सबसे पहले आती है साथियों रुई। रुई आई, इसके बाद क्या आया? तो रुई कौन से पे है? दूसरे नंबर पे है। तो दूसरा कहाँ मिल रहा है? दूसरा केवल, अरे भैया, 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऐसे नहीं लगा सकते। रुई के बाद क्या आया? रुई के बाद देखिए क्या आता है। रुई के बाद आएगा, रुई से क्या बनेगा? धागा बनेगा। फिर धागा से क्या बनेगा? धागा से साथियों क्या होगी? बुनाई होगी, दर्जी बुनाई करेगा। इसके बाद साथियों कपड़ा बनेगा। तो देख लीजिए, धागा किस पर है? चौथे पर। तो दूसरा चौथा, दूसरा चौथा इसमें मिल जाएगा। नहीं भैया, इसमें भी मिल रहा है। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं लगाएंगे आंसर। देखिए, रुई, धागा, फिर बुनाई कितने पर है? तो बुनाई पहले पर है। दूसरा चौथा पहला, दूसरा चौथा पहला, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पर फिर कपड़ा आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यह क्लास जरूर बताएं। मेरा यह प्रयास कैसा लगा रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल सेम छपने वाले प्रश्न थे, आप लोगों ने आशा किया होगा। एक सुंदर सा कमेंट हमारे लिए जरूर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्लास को शेयर जितना कर सकते उतना कर दें। और साथियों, चैनल को हर एक बच्चा प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे, क्लास को लाइक कर दे। नमस्कार, फिर मिलते हैं रात में हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार साथ।